वो 12 तारीख ही है जो मेरी ज़िंदगी का हर एक सपना, मेरी ख्वाहिश, मेरी दुनिया सब कुछ छीन ली। मेरे साथ किया। मुझे नहीं है भगवान पे भरोसा, कुछ भी नहीं है। और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। पापा भी नहीं थे ना, पापा मेरे जेल में थे उस टाइम। कुछ लोग फंसा के मेरे पापा को जेल में कर दिए थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं भी सोची कि मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे के साथ रह लूंगी, पर उसे भी भगवान ने हमको नहीं दिया। पैर में चोट लगा होगा तो ठीक हो जाएंगे ना, इसी उम्मीद में गई। वहां जाने के बाद हम सोचे नहीं थे कि मैं उनको इस हालत में देखूंगी। कहाँ? सदर में, गाजीपुर। धीरज रखिए, अब क्या करें, जो होनी था वो तो होगा ही, और भगवान के होने को कौन टाल सकता है। अगर शायद उस दिन आप साथ में रही होती तो ये दिन नहीं। अगर हम साथ में हो रहे थे तो कभी कुछ नहीं उनको हुआ होता। उनका फोन भी बंद होता, अगर मैं एक बार भी मना कर देती तो कहीं नहीं जाते थे। अगर अब क्या बताया जाए, वो बस एक ही चीज का पछतावा है कि काश हम मुंबई से ही नहीं आए होते। सही बात है। अब इतना कौन पता किसको कि आगे क्या होने वाला है। अगर पता रहता तो शायद मुंबई से नहीं आए होते और ये दिन नहीं देखना होता। आप आज जो है आपके बीच होते, आपके साथ होते वो। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं भी सोची कि मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे के साथ रह लूंगी, पर उसे भी भगवान ने हमको नहीं दिया। वो भी एक्सपायर कर गया। मेरा बच्चा पैदा होते ही वो भी खत्म हो गया। अच्छा, पति के मरने के कितने दिन बाद डिलीवरी हुई? 1 महीने बाद। बिल्कुल, मतलब बच्चा कितने एकदम नहीं जिया? नहीं, 1 भी घंटा नहीं जिए, वो खत्म ही हो चुका था। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था मेरे को, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। बच्चा भी मेरा अच्छा था। अभी हम 1 हफ्ता पहले सब चेकअप करवाए थे, सब कुछ नॉर्मल था। पता नहीं क्या हो गया अचानक भी उसको। तो बच्चे की खबर कब आपको पता चली? क्योंकि सदमा पे सदमा तो जल्द लोग बताए नहीं हो। कोई नहीं बताया, सब लोग बोले कि बाबू ठीक है, हॉस्पिटल में भर्ती है। कितने देर बाद पता चला? बाबू रात को 3 बजे पैदा हुआ, उसी टाइम खत्म हो गया। मेरे को दोपहर को 12-1 बजे बताया गया, जब मेरे ससुराल वाले लोग आए तब। कोई उम्मीद ही नहीं बचा मेरी जिंदगी में। और आपकी माताजी भी एक्सपायर हो गई थी? मेरी मम्मी मेरे पहले शादी के बाद ही, जो पहला शादी हुआ था तभी मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। वो मम्मी बता रही थी आपके फर्स्ट पति एक्सपायर हुए, उनके सदमे में वो चली गई। हाँ, उनकी, क्योंकि मेरा शादी कैसे कैसे करके वो खेतों तरह के की थी। वो भी सोचे कि मेरी लड़की 10-15 दिन गई और ऐसा उसके साथ कैसे हो गया। वो बहुत टेंशन में थी उस टाइम। पापा भी नहीं थे ना, पापा मेरे जेल में थे उस टाइम। कुछ लोग फंसा के मेरे पापा को जेल में कर दिए थे, इसलिए वो इसी चीज़ का ज़्यादा वो टेंशन ली थी। मेरी मम्मी भी अचानक में हम लोग को छोड़ के चली गई। मम्मी के चले जाने के बाद फिर दूसरी शादी हुई आपकी? मम्मी के चले जाने के बाद मेरा नाना ही थे भी उस टाइम, बस नाना थे। मेरा नाना ही मेरा शादी तय किए थे। नाना शादी तय किए थे मेरा, बोले कि फिर से तुम्हारा अच्छा घर में शादी होगा, तुम टेंशन मत लो, फिर से हमारा नाना
शादी के लिए सब दिन उन सब रख के सब कुछ किया। नाना भी शादी से पहले वो भी चले गए हैं। नाना भी चले गए? हाँ, नाना भी शादी से पहले वो भी चले गए। उसके बाद शादी सब लोग हमारे मौसी मौसाई लोग की। इनकी शादी होने के बाद मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरी ज़िंदगी में फिर से खुशी आया, बट इनके साथ जब भी मेरा शादी बना तो मैं उनके साथ 2 साल 2.5 साल से उनके साथ थी। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती थी कि शायद मैं बहुत अच्छी कर्म की हूँ जो मुझे इनके जैसा आदमी मिला है, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। किसी के जाने का मुझे कभी भी तकलीफ नहीं हुआ उन्हें, जब से मैं उनको पा गई थी। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि फिर से हमको वही दिन देखने आएगा जो मैं जहाँ पे थी फिर हम वहीं आ जाएंगे। लगातार दुखों का पहाड़ टूटता जा रहा है। यानी कि पहली शादी लव मैरिज, किसी तरह प्यार हुआ, शादी हुआ, और शादी के 15 दिन किसी तरह 15 दिन केवल खुशियां बांट पाए, तब तक फर्स्ट पति एक्सपायर हो गए बीमारी से। उसके बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी। जैसा कि बता रही है कि नाना जी फिर इनको हौसला बढ़ाए, दोबारा खुशियां लाने के लिए इनको हिम्मत दिए और फिर से दोबारा शादी की तय की। लेकिन शादी वो भी नहीं कर पाए, वो भी एक्सपायर हो गए नाना जी। हाँ, वो भी नाना भी मेरे शादी में नहीं थे, वो भी एक्सपायर हो गए शादी के 6 महीने पहले ही। और माता जी जो कि पहले पति एक्सपायर हुए, उनके सदमे में वो भी एक्सपायर हो गई कि अब हमारी बिटिया कैसे रहेगी, कैसे हम इनकी दोबारा शादी करेंगे, क्योंकि फर्स्ट शादी बड़ी मजबूरियों से झेलते हुए, बड़ी मजबूरियों को इसके बाद इन्होंने शादी की थी इनकी, और वो भी एक्सपायर हो गई। किसी तरह इनके मौसा मौसी फिर जो है नाना के तय किए हुए शादी पे मौसा मौसी जी शादी की आपकी, और इसके बाद बहुत अच्छे तरीके से ये खुश थी, बॉम्बे थी, वहाँ पे अपने पति के साथ खुशियाँ के साथ रह रही थी, काम भी चल रहा था, सब कुछ एकदम। हाँ, सब और अच्छा था। लेकिन अब गए हुए 2 साल हो गया था, तो घर भी सबसे मुलाकात करने के लिए सभी लोग बोल रहे थे कि घर पे आ जाओ, इतना साल हो गया। वो बोले कि हम लोग 5 साल बाद आएंगे, बट जब हमारा डिलीवरी होने वाला था वो 2 साल के बाद वो हम लोग के बीच खुशी आई थी। बहुत ज़्यादा ही खुश थे हम लोग उस चीज़ के लिए। मेरे ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हम लोग के घर में किसी का भी बच्चा नहीं था। बस मेरा जेठानी का ही एक लड़का है और मेरी देवरानी का भी अभी बच्चा जो नहीं होता, तो मेरे से उन लोग उम्मीद था, क्योंकि बच्चे की वजह से बहुत लोग, सब लोग खुश थे और हम लोग भी बहुत खुश थे अपने बच्चे को लेकर। बहुत सारे सपने उम्मीद रखे थे और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। क्या कहा जाए, अब भगवान को दोष दिया जाए या फिर कुछ और कहा जाए। जब भगवान को जीवन में दुख ही लिखना था तो फिर क्यों खुशियाँ दिए। अगर मेरी ज़िंदगी में जिसको देकर छीना था तो काश नहीं दिए होते। नहीं देना होना चाहिए था। एक साथ 2-2 3-3 खुशियाँ दिए और एक झटके में सब खुशियों को ले लिए। पति के एक्सपायर हो गए, बच्चे भी एक्सपायर हो गया, और वो भी बॉम्बे रहते थे, घर आके मतलब इतना सारा खुशी और एक झटके में चारों तरफ से छिन गया। एक पल में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब बताइए किसके सहारे रहेंगी, कौन इनको हौसला बढ़ाएगा, कौन इनको ताकत देगा, कौन इन्हें संभालेगा, कैसे ये पूरी जीवन जिंदगी जिएंगी। एक तो एक्सपायर होने के बाद किसी तरह हिम्मत हौसला बटोर के दूसरी शादी की थी, वो भी चले गए। किसी तरह बच्चा भी होने वाला था, वो भी चला गया। अब ये क्या करेंगी बताइए, किसके सहारे रहेंगी। कब तक इनके माँ बाप या जो ससुराल के लोग थे वो कब तक इनके चाहने वाले इन्हें सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब क्या करूं मैं, मेरे पास तो कोई सवाल ही नहीं है कि मैं इनसे कोई सवाल करूं। बस मैं यही कहूँगा कि आप हिम्मत मत हारिए। भगवान देखिए, जिस तरह से भगवान देते हैं और छीनते हैं तो शायद उससे भी अच्छा देने के प्रयास करते हैं, क्योंकि आप पहले पति को खोई, उसके बाद मुझे कोई उम्मीद नहीं है भगवान से, क्योंकि वो देता देगा भी तो मुझे डर लगता है। मैं जिस चीज़ की कल्पना भी कभी सपने में भी नहीं की थी वो सब मेरे साथ किया।
मुझे नहीं है भगवान पे भरोसा, कुछ भी नहीं है। साथ में क्या कमी थी भगवान की, मैं उनके लिए हर व्रत करती थी, हर पूजा पाठ इतना श्रद्धा से करती थी। मेरा हर विश्वास तोड़ा है भगवान ने। मेरे लिए वो कुछ नहीं है। मैं उसे कभी नहीं उम्मीद रखती कि मेरी जिंदगी में फिर से कोई खुशियाँ देगा। देगा भी तो मुझे उस खुशी से डर लगेगा। आप कितने भाई बहन? मेरी 4 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। अभी मेरी 3 बहनें हैं। और आप ही की शादी हुई थी केवल? बस मेरी ही शादी हुआ था। अभी हम लोग सोचे थे कि मेरे इसी टाइम हम लोग आए थे कि अपने एक सिस्टर का शादी तय करके हम लोग जाएंगे। मेरे पापा सब लड़की लोग अपने लेके बहुत टेंशन में रहते हैं, और हमारी दोबारा शादी बना तो हम लोग में खुश देखकर बहुत लोग खुश थे कि अपनी लाइफ में फिर से और सेटल हो गई है। तो हम लोग दूसरी की शादी करेंगे तो मेरी बस दो लोग बचेंगी, 2 लोग का हो जाएगा शादी। तो हमें क्या पता था मैं फिर उन लोगों के सर की बोझ बन जाऊंगी। आप कहाँ सर की बोझ बनी? आप तो अब इसमें अब क्या कहा जाए, भगवान आपके ज़िंदगी के साथ जो है मजाक बना के रख दिए। अब आप लोग सहारा बनिए इनका। अब कैसे ये वीडियो बनाएंगे, किस हालत में बनाएंगे, सोचिए ज़रा। इतना दुखों का पहाड़ एक साथ। अभी 3 बहनें आपके बाद हैं, उनकी शादी करना है। इनकी 2 बार शादी हुई, पर माता जबकि एक्सपायर हो गई हैं। पिता को बड़ा खुशी थी कि हमारी एक बेटी की शादी हो गई, अब 3 बेटी कम से कम वो किसी तरह से वो भी हो जाएगा। लेकिन फिर ये उसी हालत में आ गई। अब पिता के ऊपर क्या बीतती होगी, इनके 3 जो बहनें हैं उनके पर क्या बीतती होगी। भाई भी हैं आपके? हाँ, मेरे 2 भाई, एक भाई का शादी हो गया, एक भाई है, उसी के ऊपर सारी जिम्मेवारी है, वही बस सब कुछ देखता है। वही मेरे 2 बार शादी के। मेरा कितना बार कोई करेगा। मेरे को ही देखते देखते आज इतना दिन हो गया, अभी किसी का शादी नहीं हुआ। एक बार हुआ तो फिर से 1 साल का टाइम लेकर कैसे कैसे लोग किए मेरा शादी। सोचा कि अब इसका हो गया अच्छे से, अपनी फैमिली में अब सेटल हो गए, तो दूसरी वाली को करेंगे। तो फिर मेरे को उसी मुसीबत में वही रास्ते पर फिर लाकर भगवान ने खड़ा कर दिया। मुझे आगे भी जाने के रास्ता दिखाता है और फिर लाकर वहीं पर छोड़ देता है। बताइए, रास्ता दिखा के रास्ता फिर मिटा देना। जब इनसे हमारी मुलाकात हुई थी, ये भी एक यूट्यूबर हैं, आप लोग जानते हैं। इनसे हमारी मुलाकात हुई तो काफ़ी एक खुश थी। उस समय इनके पति साथ में थे, आप शायद वीडियो में देख भी रहे होंगे। इनके पति इनके साथ उस पार्टी में, हम लोग भी उस पार्टी में थे, क्योंकि गाजीपुर के जितने यूट्यूबर थे लगभग सभी लोग आए हुए थे। और सब लोग एक दूसरे के साथ वीडियो बनाना, रील बनाना, डांस करना और खुशियाँ बांटना, एंजॉय करना, ये सब लोग साथ में कर रहे थे। लेकिन किसको क्या पता था कि उसी दिन, वही एक दिन था ऐसा खुशियों का, जो उनके लिए आखिरी दिन था। वो वही दिन था जिस दिन पार्टी हुई थी। उस दिन खूब पूरा दिन आपने बिता दिया उसी लंका मैदान में। मैं वहाँ पे 2:30 बजे तक साथ में ही थी। हम लोग जब हमारा गूगल पिन अप्लाई होगा तो बहुत खुशी से हम लोग घर आए कि हम लोग का चैनल पर जो भी अप्लाई करना था प्रोसेस वो हो गया है। तो खुश थे कि चलो तुम्हारा गूगल पिन अब आ जाएगा तो टेंशन नहीं रहेगा। फिर अपने चैनल पर काम करना, एक ना एक दिन ज़रूर तुम्हें इस चैनल से सफल मिलेगा ना। मैं कभी सोची नहीं थी कि, मैं सोची थी कि अपने हस्बैंड जी के साथ मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगी खुशी से। मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी अकेले। बताइए। और उस दिन पूरा दिन हमने भी देखा कि बहुत अच्छे तरीके से सबके वीडियो में सबके साथ अपने चैनल पर अपने पति के साथ डांस की, वीडियो बनाई, रील बनाए, सब लोग एक दूसरे के साथ मौज मस्ती किए। और फिर सब लोग अपने अपने घर को जाते हैं, ये भी अपने घर को जाती हैं। और किसी को पता नहीं था कि इनका यह आखिरी उनके साथ ये खुशियाँ हैं। और वही घर गए, ये भी घर गई
आपको मौसी के यहाँ छोड़े और वो अपने फिर इनके ससुराल गए। कि होता है ना कि पास में रिश्तेदारी होती है, तो बॉम्बे से भाई आए हैं तो सबसे मिल जुल लिया जाए, क्योंकि फिर वापस जाना भी था। तो अब सबसे मिलने के लिए इन्हें मौसी के यहाँ छोड़ दिया और अपने घर गए, और घर जाके पहुँचे घर ही, और घर जाके फिर से मार्केट गए दोस्तों के साथ या फिर किसके साथ, और वहीं पे एक्सीडेंट होता है और फिर वहाँ से जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तभी इन्हें पता नहीं चलता है, क्योंकि अक्सर करके लोग सही बताते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा सदमे में आ जाएंगे। लेकिन सच्चाई को कब तक कोई छिपाएगा, सामने आना ही है। और जैसे ही इनको पता चल जाए कि आपके पति अब जो है दुनिया में नहीं है, तो उस दिन ये अब जो है बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई, और आप समझ ही सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। उसके बाद भी खुशियाँ थोड़ी बहुत बची थी कि चलो कम से कम अपने पति का प्यार जो है हमारे पेट में है, वो कम से कम बाहर आएगा, हम उसी के भरोसे जी लेंगे। लेकिन भगवान को ये भी खुशियाँ नहीं देखी गई, और 1 महीना बाद डिलीवरी होना था, वो भी बच्चा जो है छीन लिए। वो भी छीन लिए, सब कुछ छीन लिए, मेरा कुछ नहीं बचा है मेरी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं। वो 12 तारीख ही है जो मेरी ज़िंदगी का हर एक सपना, मेरी ख्वाहिश, मेरी दुनिया, सब कुछ छीन लिए। 12 तारीख यानी कि 8 दिन बाद फिर वापस भी जाना था बॉम्बे। हाँ, उनको 20 तारीख को ही वापस जाना था बॉम्बे। कि वो अपने जहाँ काम करते थे अपने सेठ को बता कर आए थे कि हम 20 तारीख को आ जाएंगे। और 20 तारीख को उनके फ़ोन पे इतना फ़ोन आने लगा कि मैं क्या किसी को जवाब देती, क्यों नहीं है। किसी ने जवाब दिया होगा। मैं किसी को कुछ नहीं, बस व्हाट्सएप पे मैं उनका फ़ोटो ही सेंड कर दी उसी दिन का। किसी को यकीन नहीं होता कि ऐसा हो गया है। जो मेरे को मेरे सामने सब कुछ हुआ, मेरे को विश्वास नहीं होता है, आज भी नहीं होता है मेरे को यकीन कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। क्योंकि वो मेरे को छोड़ने आए थे कि बस 2-4 महीने के बाद हम तुमको लेने आ जाएंगे। हमें नहीं पता था कि वो हमें छोड़ने के लिए आए, तो हमें हमेशा के लिए छोड़ के जाएंगे। हमें 2-3 महीने के लिए बस छोड़ने आए थे घर पे। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं, और आप लोग बताइए कि अब ये क्या करें, किस तरह से, किस उम्मीद पर, किनके साथ कैसे अपने जीवन को यापन करें, बिताएं। अब मुझे तो लगता है केवल अब आप ही लोग सहारा हैं इनके, आप ही लोग सब कुछ हैं। आप ही लोग अगर इन्हें हिम्मत देंगे तो ये आप लोगों के वीडियो पे, कमेंट पे थोड़ा सा अपना मनोबल बढ़ाएंगी, और आप लोगों के बीच में थोड़ा खुशी के साथ रहेंगी। अन्यथा अभी ये तो पूरी तरह से टूट गई हैं। आप ही लोग हिम्मत इन्हें दे सकते हैं, घबराइए नहीं। अब क्या करेंगे, अब देखिए जो भी होता है तो भगवान, अब हम क्या बताएं। अब सब लोग जानते हैं कि एक दिन आने के बाद एक दिन जाना ही है, लेकिन थोड़ा समय के साथ जाना होता है। और ये आपके साथ तो बहुत अन्याय हुआ है, भगवान ने बहुत गलत किया है। कोई भी सुनेगा तो कहेगा, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि भगवान जो करता है वो सही भी करता है, ये भी तो लोग कहते हैं। क्या सही किए मेरी ज़िंदगी में भगवान ने, नहीं चाहिए हमको ऐसा। अच्छा क्या अच्छा किए मेरी लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं किया। तो दोस्तों, ये हमारे साथ हैं सुमन राजभर जी, जिनको आप इनकी कहानी, इनके साथ जो भी हादसा हुआ वो पूरी तरह से जाने। अब मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप लोग इनके चैनल पर जाइए और इन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। बाकी फिर अगर आपका कोई सवाल होगा तो हम फिर दोबारा इनसे मिलेंगे और आपके सवालों का जवाब इनसे लेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।